दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में खेला हो गया है। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर सियासी पंडित भी हैरान हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक बात ऐसी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, क्या शरद पवार अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने वाले हैं? आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और महाराष्ट्र की सियासी गणित क्या है हम आपको बारीकी से और सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राव जी इस मुद्दे पर बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि शरद पवार भी बीजेपी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर नीतीश, महाराष्ट्र में वो हो रहा है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में, महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष का सुपड़ा साफ है ही नहीं, विपक्ष बचा ही नहीं है। किसी के पास 20 विधायक है, किसी के पास 10 विधायक है, किसी के पास 15 विधायक है, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बचा है। और उसमें भी आप खबर आ रही है कि जिनके पास 20-15 है वो भी पलटी मारने के लिए तैयार है। वो कह रहे ले लो, हम आने के लिए तैयार है। लेकिन सामने वाला विचार कर रहा है, सामने वाला कह रहा है कि आओ लेकिन शर्तों पे। तो वो सब चल रहा है और शरद पवार पूरी तरह से लगे हुए हैं। लगातार वो अपने पार्टी के काडर को उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि बीजेपी के चरणों में लेट जाओ, झुक जाओ, बिछ जाओ। अभी मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? लगातार बयान देखिए, सुप्रिया सुले मुखर रहती है संसद में, मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहती है, लेकिन क्या कह रही है? देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता नहीं है। वाकई में वो पूरी 360 डिग्री यूटर्न। एक सांसद, दूसरा सांसद एनसीपी का अमोल कोल्हे मुखर रहते हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाते हैं। कहां? संसद में। लेकिन उनका कल या परसों के दिन, कल शायद एक एक्स पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो शेयर करके वो क्या बोलते हैं कि ये नेता है, इसके साथ शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है। और कहते हैं ये ऐसा नेता चाहिए जो रैयत के लिए, रैयत मतलब राज्य, उन्होंने लिखा कि राज्य को ऐसे ही नेता की जरूरत है। ये क्या हो गया भाई? अब ये दो बयान छोड़ दीजिए, तीसरा बयान इससे भी भयंकर वाला है। एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल, शरद पवार के बाद उनको कद्दावर माना जाता है पार्टी में, उनका एक बड़ा बयान आया है। बड़ा बयान क्या आया? इंडी अलायंस के एक साथी संजय राउत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं संजय राउत? संजय राउत कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं। बोले बीजेपी परेशान कर रही है, उनको धोखा देने वाली है, बेईमानी उनके साथ कर रही है, और मेरे पास पुख्ता खबर है कि वो कुछ फैसला लेंगे और इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार आ जाएंगे। अब इंडी गठबंधन का ही दूसरा साथी जयंत पाटिल, उनका बयान क्या है पता है? बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन कह रहा है? ये विपक्ष का विपक्ष में है, और ये कह रहा है बीजेपी को, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। बोले नीतीश चला जाएंगे, 12 सांसद है उनके पास, फिर भी बोले सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा तो आ जाएंगे। मतलब इशारों में उन्होंने बता दिया हाँ कि हम भी चले जाएंगे। बोले कि जाओ, वो तो चाह रहे कि नीतीश जाओ तो हम आओ। भैया सरकार जब अल्पमत में आएगी तभी तो जरूरत पड़ेगी ना, बिहार से आउट महाराष्ट्र से इन। हाँ, तो वो जयंत पाटिल का हुबहू बयान भी मैं कोट इन कोट आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन अब आप समझिए कि क्या नीतीश कुमार जाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि नायडू चले जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीतीश चले जाए, वो कहता है ना विपक्ष दो बैसाखी, दोनों बैसाखियों की जरूरत नहीं मोदी सरकार को। इस तरह का प्लान भी बीजेपी ने तैयार कर लिया है। जैसे संजय राउत भी कह रहे हैं कि 10 जेडीयू की विधायक सांसद है जी जो किसी भी वक्त बीजेपी में आ सकते हैं, और ये बात सच है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां तैयारी कर ली है। शिवसेना के यूबीटी के 9 सांसद है, वो जब बीजेपी कह दे तब इधर आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र में सर जो विरोधी है, विपक्षी हैं, उनका तो सुफड़ा साफ हो चुका है, हो ही चुका है, विरोध रहेगा ही नहीं। इसीलिए ना भाई, शरद पवार से बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य को किसी को नहीं कहा जाता, उनको चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का। वो नेता अगर पलट गया है तो उसने भविष्य देख लिया है। तो फिर विचारधारा का क्या होगा सर? जो आप समर्थक को बताते थे कि मेरा ये विचारधारा है, जो आप दिन रात 2024 के इलेक्शन में आप छाती पीट पीट के जिसका विरोध कर रहे थे, आप उसी के शरण में जा रहे हैं। दरअसल राजनीति में नीतीश विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं होती। शरद पवार जो है के रिश्ते भी नरेंद्र मोदी से बड़े अच्छे हैं। जिस कांग्रेस के साथ रिश्ता अलग है सर, जो आइडियोलॉजी मैं आइडियोलॉजी बता दूं, क्या शरद पवार की आइडियोलॉजी क्या है?
उनका कुछ तो शरद पार्टी का पवार की विचारधारा आइडियोलॉजी क्या होगा। है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। हाँ। शरद पवार की आइडियोलॉजी, शरद पवार ने जब अपनी पार्टी बनाई वो इस विचारधारा के साथ बनाई थी कि सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की नागरिक है और वो इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो राष्ट्रवाद वाली विचारधारा हुई ना जी। शरद पवार की विचारधारा तो वही विचारधारा हुई जो बीजेपी की। सुषमा स्वराज भी यही कहती थी कि विदेशी मूल की महिला है, इसको देश की प्रधानमंत्री नहीं बननी चाहिए, और वही बात शरद पवार कहते थे। तो दोनों की विचारधारा एक हुई ना। तो इसी विचारधारा पर शरद पवार की पार्टी बनी। लेकिन शरद पवार ने 98 में पार्टी बनाई और 99 में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो शरद पवार की विचारधारा सत्ता वाली विचारधारा है। सत्ता जहां वहां पवार। तो शरद पवार विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, पावर में जरूर रहते हैं। इसलिए कहते हैं पवार का पावर कभी कम नहीं होता है। वो विपक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में रहे, कोई मायने नहीं रखता, पावर उनका बरकरार रहता है। अभी वो विपक्ष में है लेकिन महाराष्ट्र में उनके सारे काम होंगे, उनका वही पावर रहेगा। तो मतलब महाराष्ट्र वाले चाचा भतीजे साथ आ सकते हैं। हो चुकी है पटकथा पूरी, लगभग कहा जा रहा है कि पार्टी का दोनों का विलय हो जाएगा। हाँ, और उद्धव ठाकरे भी इसी उहापोह में लगे हुए हैं कि किसी तरह से भाई जो बिछड़ी हुई शिवसेना थी या बिखरी हुई शिवसेना, उसको एक किया जाए दोनों दल। और ये संभव है, भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इसको तोड़ा है वही भारतीय जनता पार्टी जोड़ सकती है। तो इसीलिए तारीफ और वो चल रहा है, जो कहा जा रहा है कि कम से कम भाई ठीक है जो हमको एक करवा दो, और इसमें समझौता हो सकता है कि ठीक है पार्टी की कमान जो है भाई एकनाथ शिंदे के पास रहेगी, ठाकरे परिवार पहले के जैसा ही वो जैसे बाला साहेब की जो भूमिका थी उस भूमिका में ठाकरे परिवार रहे शिवसेना पार्टी में। तो इस तरह की बातें भी वहां से आ रही है कि ये चल रहा है, अब देखें क्या होता है। हाँ। लेकिन जयंत पाटिल जो है, वो जयंत पाटिल ने क्या कहा है, हाँ। ये मैं आपको बता दूं, उनका हुबहू बयान। जयंत पाटिल जो है उन्होंने कहा है कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के जो बयान है उसके बाद उनका बयान आया और उन्होंने दावा किया था कि 10 सांसद वही तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार परेशान है। अब इस पर जो बयान है, जयंत पाटिल कहते हैं कि नीतीश कुमार के जाने से केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, अगर इन 12 सांसदों का समर्थन हटा दिया जाए तब भी केंद्र सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। मौजूदा परिस्थिति में मुझे कोई आसार भी नजर नहीं आते, और अगर कुछ घटक दल जिनकी संख्या ज्यादा सांसदों की है वो अगर बाहर निकलते हैं सरकार से तभी कुछ हो सकता है और सरकार अल्पमत में आ सकती है। उनका नीतीश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, 12 जाएंगे, उससे तो ज्यादा आने को तैयार है। तो ये किसको जवाब दे रही है? संजय राउत को जवाब दे रहे हैं। संजय राउत कौन है? इंडिया अलायंस के साथी है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथी है, और जयंत पाटिल भी महाविकास आघाड़ी के साथी है। तो महाविकास आघाड़ी का एक नेता महाविकास आघाड़ी के दूसरे नेता को जवाब दे रहा है, किसकी ओर से? बीजेपी की ओर से। ये बीजेपी की प्रवक्ता को कहना चाहिए, लेकिन ये कह रहे जयंत पाटिल जो एनसीपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र में। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, हो चुका है, पर्दे के पीछे सब तैयारियां हो चुकी है, बस वो एक ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। अनऑफिशियल सब कुछ हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सन्नाटे में है इस वक्त कि हो क्या रहा है। जिस गुब्बारे को फुलाया गया था, जिस कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, पूरे देश के दल एक साथ हो गए हैं, कोई नहीं है। ममता बनर्जी अपने में उलझी हुई है, भतीजे के साथ लड़ाई करे कि इधर मोदी से लड़े, उसके समझ नहीं आ रहा है। शरद पवार आउट हो गए, उद्धव ठाकरे आउट हो गए, बचा कौन है आपके साथ? अखिलेश आने को तैयार नहीं है, केजरीवाल ने आपको पृष्ठभाग पर दे के बाहर कर दिया, बोले कि हम जी तो अकेले लड़ेंगे। अभी इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी वाले आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप वाले कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो इंडी गठबंधन है कहां और कांग्रेस पार्टी है कहां? बिल्कुल। तो राहुल गांधी को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर खेल हो क्या रहा है। चक्रव्यूह में ऐसे बना दिया दीजिए, फंस गए वो। राहुल गांधी अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। और महाराष्ट्र में शरद पवार का जो गुट है, जो एनसीपी है, वो कभी भी अजित पवार के साथ आ सकती है और एनडीए के साथ आ सकते हैं, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।